अस्सलाम वालेकुम। चाय कॉफी धुआं फैक्ट्री में काम हो रहा है। अरे इसको भी अभी आ रहा था। ट्रेन तो हमने आपको दिखाने लग गई। ट्रेन हमने आप दिखाने लग गई। धुआं चेक करो। बस ये फॉग बनाने वाली फॉग हो रही है। धूप, सूरज, फॉग। ये मशीन बनाऊं, ये फैक्ट्री बनाऊं किस चीज की है? फॉग बनाने वाली। हाँ वो देखो ना, फॉग बना रही है पूरा। अबे मम्मू कितना धुआं है यार, इधर तो कहीं में फॉग यही बना रही है। फॉग और पोल्यूशन, ये धुआं मिलके अजीब कुछ बन गया हो। किसकी फैक्ट्री है ये? मम्मू इधर तो सही बादल बनाए हुए हैं ऊपर अपने। सही बात। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है सफर बहुत अच्छा सा गुजरा है फिलहाल। अब तक का जो सफर गुजरा है वो अच्छा गुजर रहा है, लेकिन आगे फॉग की वजह से शायद और डिले हो जाए। लेकिन खैर चले, सुकून में तो है ना भाई, सुकून से बैठे हुए इज्जत से। कोई यहाँ से औरतों की डिग्गियां नहीं आ रही हैं ऐसे। खुद वो वहाँ थी, डिग्गी यहाँ थी, पता नहीं क्या चक्कर था। मम्मा यहाँ पे बैठी है, मम्मा ने कभी साइड पे देखा होगा। ऐसे नहीं था, मैं लेटी हुई थी। मैं बोल रही थी नहीं, पर्दा था, पर्दे को धक्का देके आधी अंदर आई हुई थी भाई। एक का तो मुझे गुस्सा आया, वो ना चादर पूरी खिंच गई, टाइट हो गई। और पहले भी किसी ने फाड़ दी थी चादर, पता नहीं क्या कर रहे थे नाखून। तो मुझे गुस्सा आया, मैं नींद से उठी, मैंने देखो बहुत अंदर आई जा रही, मेरे अंदर से झाँका। मैंने उसको बाहर की तरफ प्रेस किया, मैंने कहा बाहर हो जाए, चादर फट जाएगी। मम्मा और कह रही होगी एनर्जी फोर्स। कह रही है बस उतरना ही है, हमें आगे उतरना हमें मत किधर के जा रहे हो? वो वाला सीन अच्छा था। ये बच्चों को ऊपर उठा कौन आ रही है जगह सो रहे हो। अच्छा लोग बहुत मेरी यकीन करें इतना तंग कर रहे थे, कोई इधर से निकल रहा है, पर्दा हटा के हम बैठ जाए। क्यों बैठ जाए जब हमने सीट्स ली हुई है, पूरे हम बैठे में, थोड़ी सी जगह बची हुई है, तो वो बंदा अपना आप को सीधा भी ना करे, बस उनको बिठा ले गोद में बैठो हमारी आगे। फिर क्या हुआ, सब बच्चे सो गए, सुबह के जाग रहे थे। पूरा सफर आप लोगों ने देखा था कितना अशर खराब हुआ था। मैं बीच वाली बर्थ में थी, वहां से मुंह निकाल के आवाज बोल रही है, ये ऊपर बर्थ पे थोड़ी सी जगह है, यहाँ बिठा ले बच्चों को। मैंने कहा मेरे सर पे बिठा दो बच्चों को, मेरे बच्चे सो रहे, जा यहाँ से, नहीं बिठाऊंगी मैं। फिर वो बोली, मैंने ऐसे चीख के बोला, कह रही है इन्होंने तो लगता है पूरी बर्थ ही खरीद ली है, घर लेके जाएंगे। अंदर चली गई आगे। मेरा दिमाग खराब हो गया था। हाँ नहीं मतलब हमने तो चलो देकर हमें सुकून नहीं नसीब हो रहा, तुम लोग तो बगैर दिए भी सुकून लेने की कोशिश कर रहे हो। और जो हम पहले आके बैठे, तो लोग पहले जब आए अपनी जगह पे, तो लोग जो पूरी फैमिली बैठी हुई थी, दो फैमिलियां बैठी हुई। हमने बोला कि तो हमारी सीट से, कह रहे अच्छा बैठ जाए, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मैंने बोला हाँ, दो फैमिली, उनके बच्चे पूरे भरे में, कह रहे जगह बना दी है, कह रहे बैठ जाए। मैंने कहा भाई मेरा पूरा सामान पीछे पड़ा था, हटाओ अपना सामान, बैठना है मुझे। ऐसे मेरा भी ऐसा दिमाग घुमा, मैं भी ऐसे पता नहीं किसी को खून खराब हो जाता। अच्छा वो घर पहुंच गई थी मैं, बहुत गुस्सा दिलाया था। जैसे हमें अपना कमरा मिला, मम्मा ने ऐसे किया, ऐसे किया। और देखो अब इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला, भाई मैंने कहा भाई मैं महीना बैठी रहूंगी यार, लेकिन मुझे अब जो है ना बिजनेस में ही जाना है वापस, मैं नहीं सफर कर सकती। इकोनॉमी मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर उन्होंने सही से करवाई, तो अब उन्होंने शुक्र है अच्छी करवाई, सुकून में कसम से। बच्चे अब मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते, पता नहीं कौन से नखरीले। अभी तो मिसवा भी गई थी, कौन सा खज्जल ख्वार होके जा रहे हैं। नहीं मैंने पता किस हिसाब से बोला था, अंदर के हिसाब से नहीं, मैं बोल रही थी वो हम लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं, मतलब वो ट्रेन वाला जिद्दोजहद कर रहा है, उसमें लेके जा रहा है। चलो इसमें ये अच्छा हुआ कि मिसबा अपने घर से भी हो आई है ना, अपने अब्बू के साथ चली गई है ना, घर वाले से मिलकर आ गई। कौन आ गया? कह रहे मेरे लिए ऐसी ट्रेन मंगवा लो, दरवाजा बजाए, कह रहे पूरी जिंदगी इसको चलाता रहो। आप चलाओगे ट्रेन? तो ठीक है, आप बड़े होके ट्रेन चलाने वाले बन जाना। गाइस हम लोग ना काफी टाइम पहले की बात है, कोरोना का वक्त था, मतलब कोरोना पीक पे नहीं था, तो मतलब कम था, इतना पीक पे नहीं था। तो हम लोग कराची आ रहे थे इस्लामाबाद से ही ना,
तो टिकट जहाज की बहुत सस्ती हो गई थी, 4,000 समथिंग की थी, 5,000 की टिकट थी। तो हमने बोला कि चलो हम जहाज में जो है ना, मेरी नंद ने बल्कि बोला, मेरी नंद ने चुपके से करवा दी थी सबकी ना, कि चलो इनको सरप्राइज देती हूँ, मैं जहाज में कराची जाते हैं ना। तो फिर हम लोग खैर चले गए, बच्चे तो पहली दफ़ा गए थे, अमान तो खैर सफ़र कर चुका था। उस वक्त नहीं किया था आपने जहाज़ में कभी? पहली दफ़ा किया था उस वक्त, मतलब ये कोरोना वाले टाइम की बात है ना, तो बच्चों ने भी पहली दफ़ा किया था। खैर मैंने तो अपनी अम्मी के वक्त में किया है, अम्मी के साथ, तो वही सब खुश हो रहे हैं वो ना। तो आलियान छोटा था, क्रॉलिंग करता था, उन्हें क्रॉलिंग नहीं, आलियान छोटा सा था, जैसे मोहम्मद अली नहीं है, अब इधर घुस जाता है उधर घुस जाता है। तो ये आगे ना, तो आलियान जो है ना खेलते खेलते आगे कॉकपिट की तरफ चला गया ना, तो अयान पीछे उसके भागता हुआ गया, वापस आया, कह रहे मम्मा मम्मा जल्दी आओ। आलियान जो है ना ड्राइवर के पास चला गया। मैं बैठा हूँ अंकल की टांगों के नीचे। अच्छा, इधर 2 सीट्स होती है ना, विंडो वाली साइड पे जो है ना अयान बैठा हुआ था, और उनके बराबर में एक अंकल बैठे हुए थे दाढ़ी वाले ना। हालांकि सीट उनकी थी, अयान ने बोला मुझे विंडो पे बैठे, मैं चलो आप बैठ जाओ। अब आलियान साहब छोटे, उनको वो मचल रहे पूरे प्लेन में, उनसे बैठा नहीं जा रहा। वो क्या किया, क्रॉलिंग करता हुआ उसने देखा जगह नहीं है, वो उस आदमी के पैरों को नीचे से किया, वो आदमी यूं बैठा हुआ था, अमान पकड़ना, वो आदमी ना यूं बैठा हुआ था मजे से, जैसी आया उसने समझा कि ट्रेन के अंदर ना कुत्ता बिल्ली आ गया, ट्रेन के अंदर जहाज के अंदर ना। तो वो बंदा इतनी जोर से उछला, हम सामने बैठे हुए थे, बीच में 3 सीट होती ना, अम्मा बैठे थे, और देख देख के हम अनजान बन गए, हम देख ही नहीं रहे, इसका हमने देखा ही नहीं है कुछ। ये सीन हुआ था बीच में, हमने बड़ा ड्राइवर आ गए। मतलब बच्चे भी ऐसे ऐसे सीन करते ना। खैर कह रहा है मम्मा मम्मा आलियान ड्राइवर के पास चला गया। मतलब उसकी जो सारी जिंदगी की पढ़ाई थी, उसने जो तेरा पैसा उसके माँ बाप ने बर्बाद किया होगा उसको पायलट बनाने के लिए, इसने यू 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 उसको ड्राइवर बना दिया, डबल ए वाला ड्राइवर बना दिया। भागता मारे कह रहे मम्मा वो कह रहे आलियान को देखो ड्राइवर के पास चला गया। बच्चे भी मासूम होते हैं। ड्राइव कर रहा है तो मतलब ड्राइवर उसके लिए तो पायलट लफ्ज रखा गया है ना, तो वो ड्राइव ही कर रहा है ना, ड्राइव ही कर रहा है। सही बोले, धूप आ गई भाई, धूप आ गई, धूप। वो देखे काऊ जा रही है, वाह काऊ। अब कुछ नजर आया, गाय बकरियां भी होती हैं यार, ये शीशा में साफ करना चाहिए था। मम्मा कुत्ता बिल्ली आ गया। मम्मा अभी इकोनॉमी क्लास के अंकल याद है? मुझे तो बस इतना याद है, मैं पिक्चर्स ले रहा था बस। हाँ, और इनके बाबा साहब जाके पीछे सो गए थे दूसरी सीट्स पे। हाँ ना, बाबा पीछे चले गए थे, पीछे भी थी ना हमारी एक आध सीट। बाबा को हमने बोला आप चले, हम नहीं बोला, उनको माइग्रेन हो रहा था ना, काफी टाइम से जाग रहे थे, तो हमने बोला आप जाके सो जाओ। देखिए साफ हो गया बाहर से, अब मंजर मजेदार से। लाल लाल में वाइट बनाता है। जान खोल के दे रही हूँ। और खुल गया यार, क्या है मम्मी, खोल दिया है। गिरा दी मम्मी, आपने। मैं व्यू एंजॉय कर रही हूँ है और साथ में कुरकुरे एंजॉय कर रही हूँ। मेरा फेवरेट स्नैक्स चिप्स है ना कुरकुरे, ग्रीन कुरकुरे। रेड भी मजे के होते हैं, ग्रीन भी मजे के होते हैं। अरे यार चाय कॉफी फास्ट फूड, चाय कॉफी। मैंने बोला अमान यहाँ पूछ लो मंथली क्या दे रहे हैं। यार ये क्या कर रहे हो? नाश्ता, अंडा पराठा, चाय कॉफी। नहीं, नहीं पेप्सी है। पेप्सी मैं ला देता हूँ, 500 की है। इतनी महंगी? आजी हमको ऊपर भी देना पड़ता है, समझा करो। ये ऊपर कौन बैठा है जो इतना पैसा ले रहा है? ऊपर से तो लोग मांगते हैं, ऊपर वाला तो देता है। एक वो कर रहे हैं हाँ। दरवाजे पे ताकि हम
क्या अकेले खेल के 10 बारियां करने के बाद जीत गए तुम? नहीं, एक ही में मारा। गाइस कितनी मुंह में आग देखो, खूबसूरत ये चौका। जमीनें बनी हुई हैं और इन जमीनों पे कितनी ही कोई मेहनत होती है। मम्मा ये हाथ हटाओ, बीज बोना, क्या होगा? तेरा बोल क्या घास हटाओ, वापस आप करना काम। बहुत मुश्किल लाइफ होती है, बहुत मेहनत का काम होता है और लोग कैसे अनाज की कदर भी नहीं करते हैं, है ना। गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, उनकी लेडीज को जेंट्स को आकर ज़मीनों में काम करना पड़ता है सारा टाइम। करते जो हैं? उनकी देखभाल जमीन तो करते हैं है। ना, तो वो जेंट्स होते हैं। बीज बोना, पानी देना, कीड़ा की दवाई लगाना, रोज पानी देना, है ना, वो सब मर्द करते हैं। फिर कटाई कराने में औरत हेल्प करती है। मतलब ये घर के मर्द और औरत दोनों मिलकर जो है ना अपनी जमीन के जो फसल बीज होती भी है, औरतें होती हैं, जो बोने वाले होते हैं, जो यूं वाले डालने वाले होते हैं वो तो आदमी बोते हैं। हाँ। ये कुछ लगा हुआ है ना, गन्ना शन्ना, गन्ना लगा हुआ है, गन्ना हुआ रास्ते है, में कट भी रहे थे गन्ने। एक सीजन आता है, एक सीजन आता है गन्ने का ना। कब्रें लगी हुई कह रही हूँ, कब्रें बनी हुई हैं। कहाँ है? और सब गन्ना लगा हुआ है, वो देखिए काट रहे हैं अंदर करके, काम चल रहा ओह, है। काट रहे हैं। वो ट्रैक्टर खड़ा है। चलते हैं। सारा गन्ना लगा हुआ है, मुझे सारा। तो दिमाग खराब हो गया, कह रही है चलते। अम्माल दोबारा आई पे। उसी पौधे में से, हाँ। है ना। सरसों के बीज। हाँ 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 हाँ। वो साइडों पे फिर जैसे उनको लंबे सुखाते लंबे हैं। होते हैं, सुखाते नहीं, खुद ही सूख जाते हैं। लंबे लंबे से होते हैं, साइडों पे निकल आते हैं पत्ते। मेरे पास निकला था, मैंने फिर सर्च किया तो पता चला सरसों के बीज है, चाय वाली हूँ, जो चाय वाली ड्राई के हूँ। वो सरसों के दाने होते हैं। और लाल वाले ना, लाल वाले। छोटे छोटे हैं। है ना मेरे पास घर में, वो मेरे अपने क्यारी में केक निकले थे। बना रहे हैं। मैंने फिर उसको हार्वेस्ट खुद किया था। हाँ, यूट्यूब पे देख देख के। यूट्यूब बड़ा उस्ताद है भाई, यूट्यूब हर चीज़ बताता है गाइस। यकीन करें, किसी भी चीज़ में आप फंस जाओ ना, मुश्किल हो, चाहे वो बच्चा बीमार है या आपको कोई पेन है, आपको कुछ पकाना है, करना है, कुछ सीना, कुछ भी, सब यूट्यूब, सब मौजूद है यूट्यूब पे। सब सेल्फ ग्रूमिंग है, कुछ भी आपको करना है आप यूट्यूब से करें। यूट्यूब बहुत काम की चीज़ है अगर आप उसको समझे तो। उस्ताद है यूट्यूब। ये थोड़ी अंदर दिख रही है, जल्दी से। ये पता है क्यों है? यहाँ व्यू पकड़ते हैं। घास देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, दूर दूर तक जमीनें, कच्चे घर। ये देखो, इनकी जिंदगी भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इनकी जिंदगी। उनके लिए आसान इनकी होती कदर है। करनी चाहिए, पता है, जिनकी ये लाइफ है। नहीं भाई, आसान क्या होती है। औरतों को ओ सिर्फ घर में यार। किया हुआ होता है। वो देखिए हाथ वाला नलका चला रही है। जानवर जिनके होते हैं उनके लिए अलग मुश्किलात होती हैं, जानवरों को इतना करना धरना। वो देखा नहीं था आपने? अम्मा नूर जो जानवरों के लिए खाना लेके जाती थी, फिर उनके लिए मतलब ज़मीन भी गर्म रखने का सामान, जो गोबर वगैरह ड्राई, फिर उसको फैलाना, फिर रोज़ सफाइयाँ। भाई बहुत मुश्किल काम है, कोई भी काम आसान नहीं होता, तो कदर करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगियाँ तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसानियाँ हैं हमारे पास ज़िंदगी में। हाँ ना, अभी मम्मा अपना मोबाइल डोनेट करने वाली है इनको। किसको? इनको एक करने वालों को। तो फिर मैं कमाऊंगी कहाँ से? हाँ, आपने बोला ना वो इतनी मुश्किल है, आपको तरस आ रहा है, दे दो मोबाइल, हेल्प हो जाएगी। मोबाइल का करना ही नहीं है उनको कुछ। अब कितने खूबसूरत लग रहे हैं सरसों के बीज। एक दरिया है, कोई दरिया पता नहीं कौन सा है, लेकिन है। मुझे कितना खुश हुआ है। ये सब दरिया है ना। सोलर प्लेट ही किसने लगाई है? बच्चे उठे हैं, किससे आओ? ठंडे वाला बर्गर खाओगी? क्या था, भूल गया यार, अजीब में। हाँ, पहले हमारे एरिया में जो एक बेकरी थी, बिल्कुल नॉर्नी के बराबर चलती है,
लेकिन वो दिन का 80 से 90 हज़ार रुपये कमाते ये ना होने के बराबर चलती है। हैं। कह रहा जो कितनी देर से ये मकई चल रहे हैं और बस चल रहे हैं। गाइस कितने ज़्यादा हो रहा है। ग्रीन लाइन अपडेट हो गई है। अब हमें अच्छी चीज़ें मिल गई खाने की। डॉन ब्रेड है, डॉन पूरे 2 स्लाइस थे फ्रेश वो भी। और का चाय में एवरीडे का साश है। ओह शिट, अमीरी चल रही है। अभी खाना भी आएगा और लग्जरी खाना आया, कोरमा, लेकिन चिकन बिरयानी। देखो अब मुझे किस्मत पे भरोसा नहीं है आप लोगों की। रशियन सैलेड। जब मैं अकेला आया था ना, मुझे ऐसा गरम खाना मिला था, वैसे गरम के मजा आ गया था। खाना मिल जाए गरम भले ना भी हो। हाँ वो क्या है इस पूरा जो भी है। हाँ इसी कॉलर सही हुई। देखिए ना थैलियाँ चढ़ाई हैं। साथ ही ये बड़े अमान जैसे नियत खराब लोग गुजरते हैं ना ट्रेन में, इस वजह से इन्होंने जो है थैलियाँ चढ़ा दी हैं। भुट्टा नहीं है, उधर ही कुछ और है। कैसे पैक किया हुआ है, देखो इसमें कितनी मेहनत लगती होगी पैकिंग में ना। ये तो कद्दू शद्दू लग रहा है कुछ। नहीं पता नहीं, कटाई हो रही है भुट्टे शुट्टों की। गऊ आ गई गऊ। मामा ने दिखाओ गऊ। मामा मेरी सो गया। बेटा ये देखें गाइस, ये मैं जो है ना हमेशा जब भी सफ़र करती हूँ ना, चिकन स्प्रेड रखती हूँ साथ ना, और टोमेटो केचप रखती हूँ। तो अगर कुछ ना हो खाने के तो ब्रेड के साथ बच्चे यही खा लें। फिर अमान को भी लग रही है भूख, क्या तो अमान कह रहे हैं मैं ये खाऊंगा। ये भी मैंने ही रखी है, क्या ये नाइफ मैंने आपको दी है। मैं नहीं बोला था रखने के लिए। मैंने आपको दी। तमीज़ ही नहीं अभी करो। लगा रहे मैं ट्रे भी रख रहा था। आपने रखने दी। ये लगा रहा है और खा रहा है, कह रहा है भूख लग रही है। खाना आने में भी 2 घंटे बाकी हैं। और ये देखो मोबाइल पे चिल्ला रही है। गाइस निस्बा पागल हो गई ट्रेन में बैठे बैठे। कर क्या रही है हरकतें। गेम खेल रही है। केचप किधर है? करते नहीं जाना। बताओ क्यों? मेरे डांस किया ही नहीं है। बताओ क्यों? तो गाइस खाना हमने खा लिया। अब आखिरी तो मुझे याद आया मैंने क्या, मैंने तो व्लॉग बनाया ही नहीं है। ये देखिए मैंने क्या कारनामा किया। मैंने नान था, नान को जो है ना इसमें दाल में मिक्स किया है, साथ में थोड़ा सा चिकन का सालन भी डाला है और रायता डाल के मिक्स करके खा रही हूँ। बिरयानी थी, बिरयानी हमने पहले खा ली। मैं सो गई थी जब खाना आया, तो अब मुझे भूख लगी है तो अब मैं खा रही हूँ। सो जा। वेरी गुड। देखिए मोहम्मद अली यहाँ सो रहा है। निन्ना इधर देखो, आप सो रहे हैं, आप चोले हो। देखिए गाइस लाहौर आ गया और यहीं से हमारे इस सफ़र की शुरुआत शुरू हुई थी। लाहौर से ही हम ट्रेन में बैठे थे, वो जगह पीछे निकल गई जहाँ हम बैठे हुए थे। उस वक्त ट्रेन यूं जा रही थी और अब यूं जा रही है। गाइस हमारी रिफ्रेशमेंट आ गई है, थोड़ी देर से आई है लेकिन चलो आ गई है। समोसा विद द टी है ना। मैं भी यही सोच रही हूँ, और क्या चाहिए बस ना। घर जैसे ही तो मॉल है। क्यों, घर में तो मैगी बना लेते, पराठा बना लेते, यहाँ तो नहीं बना सकते। ट्रेन ऐसे चला रहा है जैसा लग रहा है कि वो ट्रेन से उतर गया है और उतर के जो है ना एक हाथ अंदर है, ऐसे से चला रहा है, खुद पैदल साथ चल रहा है। ऐसे चल रही है ट्रेन। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम ब्लॉग बना रहे हो। देखो अब आप बताएं अमान भाई। मैं तो सोच रहा हूँ कि जाऊँ ड्राइवर के डब्बे में आगे कुट लगाता हूँ सही वाली, और पता चलो उधर लगा हुआ। हाँ बेबी बात नहीं होगी, पहुँच के तभी आराम से जा रहा हूँ मैं। वैसे बाहर दिखाओ उसको, दिखाओ किसको गधा ज्यादा तेज चल रही है इससे। कुछ दिख मोबाइल दिख रहा है। मम्मा गधा ज्यादा तेज चल रही है, इतनी स्लो चल रही है, मैंने देखा है। हाँ ट्रेन को तन बदन से आग निकल रही है फिलहाल, तन बदन से आग निकल रही है। रुलता गए 50 बड़ी आई है। नहीं खैर अल्लाह का शुक्र है, फिर भी सफर अच्छा गुजर गया। शुक्र है सब सही था। केबिन का पैसा हाल सब पैक। बोलता है कि पैसा बोलता है, पैसा ही पैसा। अमान दी लाइफ। फाइनली गाइस हम अपने घर की तरफ पहुंच गए हैं और फॉग देखिए कितनी है।
तरह हम बैठे हुए गाड़ी के अंदर। पप्पा मैं बोलता हूँ सही मैं बोलता हूँ। तो गाइस ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, दिखाओ। और ये पार्टी कर रहे हैं। बुआरी कर रहे हैं, बुआरी भाई सामान ज़्यादा था, मैंने कहा गाड़ियों में घुसाने से बेहतर है कि कैरी डब्बा कराओ और ये जाओ जाओ। आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। वाह वाह वाह, ये तो होगा इनके डाला दिखा। फाइनली जी हम अपने घर आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये देखो दोबारा मिल रही है वीडियो के चक्कर में, पहले मिल चुकी है। पहले हम मिल चुके, पहले तो वीडियो छुड़िया कुछ नहीं बनाई। तो गाइस मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मेरे मियाँ ने घर की सफाई की हुई है। मिसबा इस तरह तो तुम भी नहीं चमकाती हो। देखिए गाइस ये चेक करें, ये चेक करें गाइस, ये तो सब हमने बिखेरा है, यकीन करें आगे ये सब हमारा सामान है। सफाई अच्छी की हुई है, सुबह से सफाइयाँ हो रही हैं ऐसा लगता है। ओए होए किचन मिचन सब भी सामान हमने गंदा कर दिया लागे। गर्मी है, नहा लो ठंडे पानी से। ट्रेन से उतरने के बाद ऐसी गर्मी लग रही है कुत्ता वाली। यहाँ ठंड है। गाइस मोहम्मद अली इतना खुश हो रहा है कि समझ गया अपने घर आ गए। मोहम्मद अली घर आ गए। चलिए जी आज का व्लॉग यहीं तक का था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। और आपको कैसे लगे मेरे मियाँ काफी दिनों बाद देखकर। बाबर भाई के व्लॉग में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरे व्लॉग में से गायब थे बस। ये ऐसे ही करती हूँ। तो फिर आपका कैसा रहा हमारे बगैर, मेरे बगैर सॉरी मेरे बगैर। यकीन करो मैंने कैसे दिन गुजारे हैं। ड्रामे मत करो, ड्रामे मत करो, सच जानती हूँ। नहीं यार आप लोग की बात अलग है, वैसे एंजॉय किया मैंने अकेले, ऐसी बात नहीं झूठ की बोलूं। रिलैक्स फील किया। यकीन करें तो गाइस हम जब घर में घुसे ना इतनी सफाई हुई थी और बस वो हमारे अंदर आने तक की थी। मोहम्मद अली ने जो गिट मारी है ना, फिर घर में किन्नू बिखेरे हैं, चॉकलेट बिखेरी है। यार मतलब बच्चों का काम ही यही होता है। और ऐसी है, तो बच्चे थे नहीं तो अब मैं थोड़ी कुछ चीजें उठा के यहाँ से वहाँ फेंकूंगा रखूंगा। एक दफा किया होगा तो पूरा दिन साफ, 2 दिन पूरा दिन क्या बस एक ही दफा। हाँ। तो कोई और था ही नहीं बच्चे वगैरह, तो ये सीन है। कभी कभार बाहर से खा लिया, कभी कभार खुद बना लिया, तो बस ये चल रहा था सिलसिला। मजे थे मजे। मैं ही थी पागल जो मिस कर रही थी आपको। तो चलिए जी खैर मिलते हैं कल मजेदार से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले और वीडियो कर दें लाइक, और कमेंट में बताइएगा आपको मेरे मियाँ कितने टाइम बाद देखने में कैसे लगे हमारे ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।